Hello friends, welcome to our YouTube channel Tricky Dodge. Tricky Dodge, your education odds. हेलो गाइज, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने स्टडी किया था बायंसी और सेंटर बायंसी के कॉन्सेप्ट के बारे में। आई होप वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम देखने वाले हैं कंडीशंस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ ए सबमर्ज बॉडी, साथ ही हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ए सबमर्ज बॉडी। चलिए इसको समझते हैं हम। लेट्स कंसिडर कि मैंने कोई एक लिक्विड कंसिडर किया जिसका ये हो गया फ्री सरफेस, ठीक है, कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में कोई एक बॉडी सबमर्ज है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्री सरफेस। ठीक है, अब मैं देखता हूं कि ये कोई पॉइंट है, दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बॉडी, दैट इज जी। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, पॉइंट बी, दैट इज बायंसी। ठीक है, अब हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे उस बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो इसका जो है वेट एक्ट कर रहा है W इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और जो अपना जो सेंटर ऑफ बायंसी होता है वो क्या होता है, वो पॉइंट होता है जिसपे बायंस फोर्स एक्ट कर रहा होता है इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ये कोई आपका हो गया बायंस फोर्स। ठीक है, तो हम ये देखते हैं यहाँ से, लेट सपोज कि ये आपकी कोई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गई, इस बॉडी की एक्सिस होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ बायंसी है इसके तीन पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? एक हो सकती है कि सेंटर ऑफ बायंसी इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बी एट जी। इसको हम लिख सकते हैं। तीन कौन कौन सी कंडीशन है? थ्री कंडीशंस। फर्स्ट है बी एट जी, बी अबोव जी, एंड थर्ड कौन सी होगी? बी बिलो जी। ठीक है, बी क्या होगा आपका सेंटर ऑफ बायंसी और जी क्या हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो बी की जो पोजीशन है ये डिसाइड करेगी कि बॉडी है जो इमर्ज इस फ्लूइड लिक्विड में वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो डिसाइड करेगी इस जो पॉइंट बी है इसकी लोकेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बी की पोजीशन के अकॉर्डिंग बॉडी स्टेबल है और या अनस्टेबल है। उसको समझने से पहले हम देखेंगे कि स्टेबल कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है और न्यूट्रल कंडीशन क्या होती है। इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेट्स कंसिडर कि आपने कोई एक सरफेस लिया, एक कॉनकेव सरफेस लिया इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर कोई आपने कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि हम जिसको डिस्टर्ब करते हैं, इसको यहाँ को डिस्टर्बिंग फोर्स लगाते हैं हम, तो ये क्या करेगा, जो ये ऑब्जेक्ट है ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा इस कॉनकेव सरफेस के अंदर, कुछ इस तरह से, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, लेकिन फाइनली क्या होगा कि ये जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पर आके, यहीं पर आके वो स्टॉप हो जाएगा। वी कैन से ए सबमर्ज बॉडी सेड टू बी स्टेबल इफ़ इट कम्स बैक टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर ए डिस्टर्बेंस। ठीक है, इस पर कोई डिस्टर्बेंस करने के बाद वापस ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगा, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, वही मैं अगर सेकंड की बात करूं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो इस केस में एक कोई कंसिडर किया मैंने, कोई कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, पहले इसको बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सेट किया है। जैसे ही मैं यहाँ पर डिस्टर्बिंग फोर्स एक्ट करूँगा तो मैं देखूँगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता रहेगा। ठीक है, और उस पर ये कभी भी इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे रिस्टोर नहीं होगा। इस केस में हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डोमिनेंट था डिस्टर्बिंग फोर्स से, जिससे क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। लेकिन इस केस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्लाइटली डिस्टर्बेंस के बाद इसकी ओरिजिनल पोजीशन कभी भी गेन नहीं करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिस्टर्बिंग फोर्स होगा वो डोमिनेंट होगा किससे, रिस्टोरिंग फोर्स से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कौन सी कंडीशन होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन।
थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस केस में लेट सपोज कि हमने कोई एक सरफेस लिया नॉर्मल प्लेन, यहाँ पे कोई बॉडी था, जैसे उसमें हमने कोई भी डिस्टर्बेंस फोर्स लगाया इस पर, तो हम देखते हैं कि जैसे मान लो ये कोई पोजीशन m थी, तो ये कुछ टाइम बाद में एक नई पोजीशन गेन कर लेगा, दैट इज़ n, ठीक है। लेकिन कंटिन्यू ये ऑसिलेट भी नहीं होगा, ना मूव करता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ना तो स्टेबल कंडीशन है और ना ये अनस्टेबल कंडीशन है, दैट इज़ न्यूट्रल कंडीशन एंड ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हमने देखा कि कौन कौन सी स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल में जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है उनमें क्या होता है, वो कैसे कंडीशंस बनती है, वो हमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ए सबमर्ज बॉडी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ बायांसी। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो सेंटर ऑफ बायांसी है बी, उसकी 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, ठीक है। और उन पॉसिबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। लेट्स कंसिडर मैंने कोई ये अपने पास फ्री सरफेस है, ठीक है, ठीक है, और ये कोई लिक्विड है लाइक एयर, ठीक है। मैंने कोई एक बलून कंसिडर किया जो कि वर्टिकल है, ये इसकी एक्सिस हो गई, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि ये क्या है, कम्प्लीटली सबमर्ज है एयर के अंदर, ठीक है। इसका जो अपर पोर्शन है इस पर कोई हैवियर को मटेरियल लगा हुआ है, ठीक है, जिससे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ अबव द सेंटर ऑफ बायांसी, दैट इज़ जी, एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ बायांसी विच इज़ बिलो द जी, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बी बिलो जी, जो भी हम देखा था 3 पॉसिबल कंडीशन, ये फर्स्ट कौन सी होगी, व्हेन बी बिलो जी, ठीक है। अब हम जानते हैं जब इसको मैं थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस फोर्स लगाऊंगा यहाँ पे, इसको डिस्टर्ब करेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे इसको कुछ इस तरह से, इसकी तो ये क्या होगी, इसकी एक्सिस, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका हो गया जी और ये हो गया बी, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम ही है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी बॉडी का जिस पे उस बॉडी का वेट एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, और बी वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ जो बायांसी है जिस पर उसका बायंस फोर्स एक्ट कर रहा होता है इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका फोर्स लग गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंडीशन देखता हूँ कि इफ़ एफ बी बायंस फोर्स क्या होगा, इक्वल टू डब्लू वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड पॉइंट बी बिलो द जी। तो उस केस में क्या होगा, जब इसको हम थोड़ा स्लाइटली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे, ठीक है, मान लो कि आपने कोई एक्सटर्नल मूवमेंट दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, वो भी इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको लिखते हैं अपन एक्सटर्नल मूवमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसको एक्सटर्नल मोमेंट दिया, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि जो बी और जी है ये दोनों क्या करेंगे, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक कपल क्रिएट कर रहे हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक कपल क्रिएट कर रहे हैं, एक मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस फोर्स है इस एक्सटर्नल मूवमेंट के अगेंस्ट में कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या होगी, कंप्लीटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती ही चली जाएगी और इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें कभी भी वो रिटर्न नहीं होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी अपनी अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन, क्लियर है। तो यहाँ से हम एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अनस्टेबल कंडीशन के, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल कंडीशन कब होती है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, व्हेन बी दैट मीन्स सेंटर ऑफ बायंसी बिलो द जी, ठीक है। तो ये काफ़ी रिमेंबर टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर है। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। तो केस सेकंड हम देखते हैं, हमने सेम वही लेट्स कंसिडर किया, कोई एक फ्लूइड है लाइक एयर, ठीक है, जिसमें कोई एक बलून सबमर्ज है, कंप्लीटली सबमर्ज है इन एयर, ये आपका हो गया एयर एंड दैट इज़ द बलून, ठीक है। द बलून इज कंप्लीट सबमर्ज इन एयर, ठीक है। लेट्स कंसिडर द लोअर पोर्शन ऑफ द बलून कंटेन्स हेवियर मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि इसका इस केस में जो जी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो होगा बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी, ठीक है।
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ लोअर देन द सेंटर ऑफ बायांसी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उस बॉडी का क्या होता है, वेट एक्ट कर रहा होता है, दैट इज़ डब्ल्यू। एस सेंटर ऑफ बायंसी वो पॉइंट होता है जहाँ पर बायंस फोर्स एक्ट कर रहा होता है इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ एफ बी। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या होगा, W इक्वल टू एफ बी। अब हम क्या करते हैं, इसको जब थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, यहाँ पे डिस्टर्बिंग फोर्स लगाते हैं हम, तो क्या होता है यहाँ पे, ये आपका होगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, कुछ इस तरह का डायग्राम क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपका हो गया B और ये हो गया G। यहाँ पर एक्ट कर रहा है W और यहाँ पे एक्ट कर रहा है बायंस फोर्स। ठीक है, यहाँ हमने कौन सा डिस्प्लेसमेंट दिया इसको, एक्सटर्नल मोमेंट दिया, कोई एक्सटर्नल फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर यहाँ से। अब हम देखते हैं कि ये जो G है यहाँ से वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो बायंस फोर्स है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स मिलके एक कपल क्रिएट करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और उस केस में क्या होगा कि जब कपल क्रिएट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो बलून है ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या करेगा, गेन करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से रीस्टोरिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये जो कपल है ये अपना क्या होगा, रीस्टोरिंग मोमेंट। ठीक है, यानी एक्सटर्नल जो मोमेंट लग रहा है इसके अगेंस्ट में कोई एक जो उसका रेजिस्टेंस फोर्स हम कह सकते हैं, रेजिस्टिंग मोमेंट है, रेजिस्टिंग मोमेंट वो एक्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, इस बलून को इसकी ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सी पोजीशन होगी अपने पास, कौन सी कंडीशन होगी, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, बी और जी की। तो हम कह सकते हैं इन दैट केस बी अबव जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोजीशन क्या होती है, तो हम कह सकते हैं बी अबव जी। क्लियर यहाँ तक। थर्ड केस अपना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमने जैसा ही देखा था जब हमने कंडीशन पढ़ी थी, इस केस में क्या होगा, जो W होगा, सॉरी जो अपना सेंटर ऑफ बायंसी है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो दोनों एक ही पॉइंट पर रहेंगे, कुछ इस तरह से। आपका कोई बॉडी होगा जो सबमर्ज है किसी फ्लूइड में, तो इसमें जो सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, एक ही पॉइंट पर रहेंगे। तो ये कौन से कंडीशन रहेगी अपने पास, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बी पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा एफ बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, और डब्ल्यू जी पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा दैट इज डब्ल्यू। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और बी और जी दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो आज हमने देखा यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ द सबमर्ज बॉडी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जो टॉपिक है आज वाला, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से स्टडी कीजिएगा इसको। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखे आएंगे फ्लोटिंग बॉडी के बारे में। ठीक है, साथ ही हम देखेंगे मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, मेटासेंटर क्या होता है, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।